अमेरिका और जंग, एक गलती बार बार। अमेरिका एंड वॉर्स, द मिस्टेक दैट कीप्स रिपीटिंग। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। जंग का जुनून। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल नेशंस में से एक है, लेकिन जब बात जंगों की आती है तो लगता है कि पावर के साथ विजडम का बैलेंस छूट जाता है। चाहे वियतनाम हो, इराक हो या अफगानिस्तान, अमेरिका बार बार ऐसे वॉर्स में घुसता है जहां आउटकम अनक्लियर होता है और कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग लास्टिंग। हर बार नए इंटेंशंस के साथ वॉर शुरू की जाती है, पर अंजाम अक्सर पहले जैसा ही होता है: ह्यूमन लॉस, इकोनॉमिक बर्डन और ग्लोबल क्रिटिसिज्म। चैप्टर 2, वियतनाम, एक बिना जीती जंग। 1960s में अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा और पहला मिस्टेक वियतनाम वॉर के फॉर्म में किया। कोल्ड वॉर के दौरान कम्युनिज्म को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने सोल्जर्स वियतनाम भेजे, पर लोकल टेरेन, गुरिल्ला वॉरफेयर और वियतनामीज पीपल्स रेसिस्टेंस ने यूएस फोर्सेस को थका दिया। लाखों सिविलियंस मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे गए और आखिर में यूएस को रिट्रीट करना पड़ा। फिर भी इस फेलियर से कोई स्ट्रॉन्ग लेसन नहीं सीखा गया। चैप्टर 3, इराक, झूठ पर बनी जंग। 2003 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया सद्दाम हुसैन के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने से, पर बाद में पता चला कि ऐसे वेपन्स का कोई प्रूफ था ही नहीं। वॉर के नतीजे में इराक का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ गई और आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स वहां ग्रो करने लगे। लेकिन यूएस ने अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय अपने एक्शंस को नेसेसरी कहकर जस्टिफाई किया। यही अमेरिका का पैटर्न बन गया है: मिस्टेक करो पर एडमिट मत करो। चैप्टर 4, अफगानिस्तान, 20 साल का एंडलेस वॉर। 9/11 के बाद यूएस ने अफगानिस्तान पर वॉर डिक्लेयर किया, तालिबान को हटाने के लिए और टेररिज्म को खत्म करने के लिए। पर यह वॉर 20 साल तक चला, बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड हुए और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तालिबान को हटाया गया, लेकिन 2021 में जब यूएस ने ट्रूप्स विड्रॉ किए तो वही तालिबान फिर से पावर में आ गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आउटकम जीरो। ये सब दिखाता है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से ज़्यादा इमोशनल और पॉलिटिकल मोटिवेशंस से वॉर डिसीजंस लिए गए। चैप्टर 5, अमेरिका का सेवियर कॉम्प्लेक्स। यूएस अक्सर खुद को दुनिया का सेवियर समझता है। जहां भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखा, वहां इंटरवीन करने का मॉरल राइट समझता है। लेकिन ये सेवियर कॉम्प्लेक्स हर बार पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लाता। मिडिल ईस्ट और एशिया के कई रीजन्स में यूएस इंटरवेंशंस ने केओस और इंस्टेबिलिटी बढ़ाई है। इस सेवियर सिंड्रोम के चलते ग्राउंड रियलिटीज इग्नोर हो जाती है और कल्चरल पॉलिटिकल डिफरेंसेस समझने का चांस छूट जाता है। चैप्टर 6, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। जब भी यूएस कोई वॉर शुरू करता है, उसके पीछे सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न नहीं होते, काफ़ी बार इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स भी होते हैं। ऑयल रिच कंट्रीज में इंटरफेरेंस या आर्मी इंडस्ट्री का प्रॉफिट, ये सब चीज़ें वॉर को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। लेकिन जब वॉर फेल हो जाती है तो इन मोटिव्स को कवर अप किया जाता है स्लोगन्स और पेट्रियोटिज्म के पर्दे के नीचे। चैप्टर 7, मीडिया मैनिपुलेशन और प्रोपोगेंडा। अमेरिकन मीडिया का रोल भी वॉर्स में इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट के नैरेटिव्स को पुश किया जाता है, पब्लिक ओपिनियंस को कंट्रोल किया जाता है और ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को सप्रेस किया जाता है। वियतनाम के टाइम में पेंटागन पेपर्स ने दिखाया था कि गवर्नमेंट ने पब्लिक से सच छुपाया। इराक वॉर के टाइम भी कुछ सिमिलर हुआ। मीडिया वॉर के शुरुआती दिनों में नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर सब कुछ सपोर्ट करता है और जब सब कुछ बिगड़ जाता है तभी सच सामने आता है।
चैप्टर 8 पब्लिक आउटरीच। लेकिन देर से यूएस में पब्लिक वॉर के खिलाफ आवाज उठाती है, पर अक्सर तब जब लॉस हो चुका होता है। वियतनाम के टाइम स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स हुए, इराक वॉर के बाद लोग सड़कों पर आए और अफगानिस्तान वॉर के एग्जिट के बाद क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन अर्ली स्टेजेस में पेट्रियोटिज्म और डर के चलते लोग साइलेंस में चले जाते हैं। जब तक मेजॉरिटी लोग जागते हैं तब तक वॉर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स अपना काम कर चुके होते हैं। चैप्टर 9 क्या अमेरिका सीख सकता है? एक सवाल बार बार उठता है, क्या अमेरिका अपनी वॉर मिस्टेक्स से कुछ सीख सकता है? अब तक के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो लगता नहीं, लेकिन अगर लीडरशिप जेन्युइनली इंट्रोस्पेक्ट करे, डिप्लोमेसी को प्रेफरेंस दे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करे, तो शायद चेंज पॉसिबल हो। वॉर को लास्ट रिजॉर्ट बनाया जाए, ना कि पॉलिटिकल टूल। लेकिन ये तभी होगा जब रियल अकाउंटेबिलिटी हो। पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स के डिसीजंस को पब्लिक स्क्रूटनी के अंडर रखा जाए। चैप्टर 10 कंक्लूजन गलतियों से सीखना जरूरी है। अमेरिका जैसे पावरफुल देश के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है। वॉर सिर्फ एक बैटलफील्ड का इशू नहीं होता, ये ह्यूमन लाइव्स, इकोनॉमी, कल्चर और ग्लोबल ट्रस्ट का मैटर है। हर गलती एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, पर यूएस ने अक्सर इन मिस्टेक्स को ईगो और नरेटिव कंट्रोल के अंडर दबा दिया है। जब तक ये साइकिल नहीं तोड़ी जाएगी, अमेरिका की वॉर हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। नए कंट्रीज, नए फेसेस, पर वही पुरानी मिस्टेक्स। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने वॉर्स के थ्रू अपना डोमिनेंस तो दिखाया, लेकिन विजडम और एम्पैथी की कमी ने हर बार उसे एक मॉरल लूजर बना दिया। गलतियां सबसे होती है, पर बार बार वही गलती करना वो पावर का अब्यूज कहलाता है।